चलिए हम लोग जो वर्ब पढ़े थे आज हम लोग उससे आगे चलते हैं वर्ब का टाइप्स जो हमने पढ़ा था। फोर वर्ब रेफर्स टू हैपनिंग, डूइंग, पोजीशन एंड स्टेट। लेट्स बिगिन अबाउट 2 points, हैपनिंग एंड डूइंग। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, basically there are two types of kinds of verb, transitive and second one intransitive. Transitive and second one intransitive. ट्रांजेटिव की बात जब हम करते हैं तो ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजेटिव इट मीन्स होता है द वर्ब विच हैज ओन ऑब्जेक्ट, जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलेंगे ट्रांजेटिव, ठीक है। एंड द वर्ब विच डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, उसका अपना कोई ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इनट्रांजेटिव वर्ब। लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। 2 पॉइंट हमने क्या बताया? 2 पॉइंट, एक हैपनिंग और एक डूइंग, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई इन एनी सेंटेंस विच वन इज हैपनिंग एंड विच वन इज डूइंग, ठीक है। जब हम डूइंग और हैपनिंग को आइडेंटिफाई कर लेंगे इसका मतलब है कि हम ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिएगा फर्स्ट में मैंने क्या कहा? ट्रांजेटिव होगा, इसका मतलब क्या हो गया? हैज ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसके पास अपना ऑब्जेक्ट होगा। इनट्रांजेटिव मीन्स हो जाएगा डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांजेटिव मीन्स हैज ऑब्जेक्ट, इसका अपना ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड इनट्रांजेटिव मीन्स डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा कि ट्रांजेटिव जब भी बोलेंगे तो वह वर्ब होता है जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। अ वर्ब विच हैज ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। एंड इनट्रांजेटिव मीन्स होता है कि द वर्ब डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। 2 टाइप्स मैंने बताया वर्ब का, एक हैपनिंग और सेकेंड डूइंग, ठीक है। अब हैपनिंग डूइंग में क्या है बात, ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखेंगे आउटसाइड से। हैपनिंग की बात जब भी हम करेंगे, हैपनिंग, और सेकेंड होता है डूइंग, हैपनिंग एंड डूइंग, ठीक है। इस हैपनिंग की बात करेंगे, हैपनिंग का, तो हैपनिंग इज ऑलवेज इंट्रांजिटिव, ठीक है। ये होता है इंट्रांजिटिव। ध्यान से सुनेंगे, हैपनिंग जो वर्ब होगा वो क्या होगा? हाँ, बाय डिफॉल्ट ये इंट्रांजिटिव होगा। हैपनिंग वर्ब जब भी होगा तो इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग, डूइंग कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, बोथ कैन बी पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। इसकी जब हम बात करेंगे तो ये होगा ट्रांजिटिव भी होता है, ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी होगा। बात जब समझ में नहीं आएगा तो जरूर उसी समय स्टॉप करेंगे। हमने काइंड्स ऑफ वर्ब का देखा कि फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव, सेकेंड होता है इंट्रांजिटिव, 2 टाइप्स, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स में मैंने कहा वर्ब को अभी हम चल रहे हैं हैपनिंग और डूइंग की तरफ, ठीक है। हैपनिंग एंड डूइंग, हैपनिंग जो होगा इंट्रांजिटिव, बाय डिफॉल्ट इंट्रांजिटिव, एंड डूइंग क्या होगा? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, बोथ कैन बी पॉसिबल। आपको समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा कि हैपनिंग होता क्या है? तो सुनना, हैपनिंग क्या होता है? द एक्शन विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ऐसे एक्शन जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और डूइंग मीन्स क्या होता है? द एक्शन हैज बीन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में हो या उसके द्वारा किया गया हो या तो किया जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट अगर मैं लिखूं
द सन rises in the east. The sun rises in the east. गौर से सुनेंगे। अब इस सेंटेंस में अगर हम कहें कि आइडेंटिफाई विच वर्ड इज वर्ब इन दिस सेंटेंस, विच वन, इस सेंटेंस से बात करें कि वर्ब है कौन, राइजेस, वेरी गुड, ये राइजेस है, ये है वर्ब, ठीक है, वर्ब है। अब इसका कैटेगरी मैंने क्या बताया, बड़ी गौर सुनेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ट्रांजिटिव का मीनिंग मैंने क्या कहा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए कि वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, हैपनिंग है या तो वो डूइंग है। हैपनिंग की बात करेंगे या डूइंग का, तो पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ राइजेस जो है फर्स्ट है, वी हैव टू आइडेंटिफाई हैपनिंग और डूइंग। तो आप बताएंगे ये हैपनिंग वर्ब है या डूइंग है? हैपनिंग है, डूइंग तो है नहीं, हैपनिंग है। जब ये हैपनिंग है इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंट्रांजिटिव होता है, वहां मैंने लिखा है हैपनिंग बाय डिफॉल्ट इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और डूइंग क्या होता है, तो डूइंग कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, बोथ कैन बी पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल होते हैं। जब ये हैपनिंग है, इसी वर्ब को मैंने कहा हैपनिंग, क्या बोल दिया है, हाँ हैपनिंग, ठीक है। और जब हैपनिंग है ही, इसी वर्ब को हम क्या बोल देंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। सेकेंड अगर लिखूं मैं, द मैन स्टॉप्ड द कार, स्टॉप द कार, ठीक है, स्टॉप, द मैन स्टॉप्ड द कार। अब यहाँ स्टॉप्ड जो है आप गौर से देखेंगे, ये स्टॉप्ड। अब इस स्टॉप्ड को हम क्या माने, इसको हैपनिंग या डूइंग? डूइंग, बिकॉज द मैन इज स्टॉपिंग द कार, मैन स्टॉप कर रहा है कार को। जब मैन स्टॉप कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैन भी ये अपने आप में ही डूअर है। क्या है, ये डूअर है जो अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो यहाँ डूअर है और ये डू भी कर रहा है, तो डूअर है, इसका मतलब क्या है, ये डूइंग है, ये डूइंग वर्ब है। और डूइंग वर्ब क्या होता है, पॉसिबिलिटी रखता है, तो डूइंग कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों। आप यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे इस वर्ब को, ये तो हैपनिंग था, तो बाय डिफॉल्ट इंट्रांजिटिव हुआ। अब ये डूइंग है, तो इसको हम ट्रांजिटिव बोले या इंट्रांजिटिव? क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव, बट हाउ? हाँ, सबसे पहले नंबर बात कि इसका, हाँ आप देखेंगे इसमें हाँ आर्टिकल तो है ही, लेकिन आप मैंने क्या कहा कि जब भी ट्रांजिटिव होगा तो वो उसके पास अपना ऑब्जेक्ट होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा। इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट कौन है, कौन है, द कार। आप देख रहे हैं कि ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट जो है किस वर्ब का है, स्टॉप्ड का है, ये स्टॉप्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब ये स्टॉप्ड वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है ही, जब अपना ऑब्जेक्ट है ही, तो इस वर्ब को हम क्या नाम देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब देंगे ना, इसको हम नाम देंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। इस वर्ब में वही बात मैंने किया, राइजेस, लेकिन ये हैपनिंग है, ठीक है, और हैपनिंग है तो इसके बाद अपना इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे जो आप देख रहे हैं द, जैसे यहाँ है द, डिटरमिनर के साथ, कार के साथ आ गया ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट तो है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका है, प्रीपोजिशन का है, लेकिन यहाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इस वर्ब को हम क्या नाम देंगे, ट्रांजिटिव। यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका है, प्रीपोजिशन का है। जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो इंट्रांजिटिव। बात समझ में आ गया। सेकेंड, थर्ड एग्जाम्पल जो देते हैं आप लोगों से पूछेंगे, उसमें ट्राई करेंगे समझने का, बताने का। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें आगे।
अगर लिखें द कॉटन ग्रोज, कॉटन ग्रोज in the field, in the field the farmer grows cotton in the field। अब आप बताएंगे इस दोनों सेंटेंस में ग्रो, यहां भी ग्रो है यहां भी ग्रो है, आप बताएंगे किस में ट्रांजिटिव है और किस में इंट्रांजिटिव है? एंड सेकेंड वन दोनों इंट्रांजिटिव होगा, दोनों इंट्रांजिटिव होगा। अब देखिए समझने की कोशिश करेंगे मासूम। मैंने ऊपर से जितनी भी कहानी बताया इसको बड़ा बारीकी से सोचा कीजिए, ठीक है ना, और समझा कीजिए। हाँ, अब कैसे होगा, कुछ भी होगा, अब समझने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जांपल एक और देंगे जब तक नहीं आएगा। अब यहाँ कॉटन ग्रोज इन द फील्ड, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, अपने आप में वर्ब है, ठीक है। तो कॉटन ग्रोज इन द फील्ड, आप देख रहे हैं कि आगे ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है भाई? ये प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, क्या नाम देंगे इसको? इंट्रांजिटिव, इसको हम नाम देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो पॉइंट है कि आपको मैंने कहा वर्ब का कैटेगराइजेशन अभी हम लोग दो टाइप से पढ़ रहे हैं, एक या तो हैपनिंग या तो डूइंग। अगर डूइंग वर्ब है तो उसका कोई ना कोई डूअर भी तो होगा। अब बात कर रहे हैं कॉटन ग्रोज इन द फील्ड, तो कॉटन जो है, क्या कॉटन को कोई उगा रहा है फील्ड में या अपने आप उग जा रहा है? अपने आप उग जा रहा है। इसका डूअर कोई है? नहीं है। एक्टिंग तो कर रहा है, एक्ट तो हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस वर्ब को हम बोलेंगे हैपनिंग। क्या बोलेंगे? हाँ, और जब ये हैपनिंग हो ही गया तो हैपनिंग तो बाय डिफॉल्ट इंट्रांजिटिव होता है, सोचने की बातें नहीं जा रहा तो दिमाग खटाने की, ठीक है, हैपनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द फार्मर ग्रोज कॉटन इन द फील्ड, क्या बोलेंगे? ये इसको हम क्या बोले? ग्रोज को यहाँ ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? पहले तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई हैपनिंग और डूइंग। डूइंग है बस। अब जब डूइंग है तो क्या इज देयर एनी डूअर इन दिस सेंटेंस? है कोई? कौन है? फार्मर है जो परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ डूअर खुद है, ये फार्मर जो है ये तो डूअर खुद है, डूअर है। अब डूअर है इसका मतलब क्या है? इस वर्ब को हम बोलेंगे डूइंग। क्या बोलेंगे? ये डूइंग हो जाएगा। अब डूइंग है तो पॉसिबिलिटी टू हो जाएगा। हाँ, ट्रांजिटिव होगा या तो इंट्रांजिटिव होगा। अब बताएंगे जब डूअर है तो फार्मर ग्रोज, आगे जो कॉटन लिखा हुआ है और कॉटन और ये वर्ब दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं है, और ये आगे आने वाला अपने आप में ही ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ग्रो वर्ब का कौन ऑब्जेक्ट है? कॉटन। जब ये ग्रो वर्ब का कॉटन ऑब्जेक्ट हो ही गया, इस वर्ब को हम क्या नाम देंगे? ट्रांजिटिव हो गया। और आगे जो आप फील्ड देख रहे हैं, ये फील्ड ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका है? हाँ, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है। क्या फेल हो जाएंगे फिर अगला एग्जांपल में? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देते हैं, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी बात को और रिकॉल करा दे रहे हैं आपको। छोटी सी बात क्या याद रखना है, जब इतनी बात इतनी कहानी अगर दिक्कत हो समझने में तो दो वर्ड को याद रखेंगे, ठीक है, दो वर्ड, ठीक है। देयर आर टू वर्ड्स दैट आर वर्क एंड होम, ठीक है, ये दो वर्ड, एक है वर्क और सेकेंड है होम। वर्क एंड होम,
ठीक है। और जब किसी सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई, जब किसी सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई हम वर्ब से पूछेंगे, वो वर्ब ट्रांजेटिव होगा। इट मस्ट बी अ ट्रांजेटिव वर्ब। जब वो वर्ब व्हाट और हुम का रिप्लाई दे पाएगा तो वो क्या होगा, ट्रांजेटिव होगा। जैसे अभी अभी हम लोग इसको ट्रांजेटिव जब बोले हैं, इसका मतलब क्या है, ये व्हाट या तो हुम का रिप्लाई कर रहा होगा। जस्ट लाइक द मैन स्टॉप्ड द कार, द मैन स्टॉप्ड द कार, व्हाट, क्या स्टॉप किया है, हाँ स्टॉप क्या किया है, तो कार, किसका रिप्लाई है, व्हाट, व्हाट का रिप्लाई, ये व्हाट का रिप्लाई होगा तो अपने आप में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ये बात समझ में आया। अब यहां देखेंगे द कॉटन ग्रोज इन द फील्ड, द कॉटन ग्रोज, कॉटन उगता है, व्हाट क्या उगता है, ऐसा बात है नहीं, कॉटन उगता है इन द फील्ड, ये आप देख रहे होंगे तो ये रिप्लाई आपका है वेयर का, किसका है ये, वेयर का रिप्लाई है, ठीक है। ये तो व्हाट का, ऐसा क्वेश्चन उठेगा द कॉटन ग्रोज इन द फील्ड और वेयर, बट वेयर, कॉटन ग्रो उगता तो है लेकिन कहाँ, फील्ड में, तो वेयर का रिप्लाई है, इसलिए ये व्हाट और उनका रिप्लाई नहीं है, इसको हम क्या बोल देंगे, इंट्रांजिटिव। और उससे भी सबसे आसान तो यहां में मैंने बता दिया, हैपनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो वर्ड मैंने क्या कहा, व्हाट और हुम, व्हाट और हुम, ये दो वर्ड का रिप्लाई ही क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। बात कुछ समझ में आया। और अभी जो है थोड़ी सी बात और भी ले चलते हैं, थोड़ा डेप्थ में चलना ही है। जब वहां वेयर का रिप्लाई हो गया तो ये उसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे कितने कहानी होंगे जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा पर वो रिप्लाई कर रहा होगा व्हाट और होम के एक्सेप्ट, उसके अलावा वर्ड। तो ध्यान रखेंगे जब व्हाट और होम, जब व्हाट और होम का रिप्लाई होगा, ठीक है, जब ये व्हाट और होम का रिप्लाई होगा तो या तो ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके अपार्ट फ्रॉम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे मैं लिखूं वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है। ये ऐसे वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। तो रिमेंबर, जब वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई का रिप्लाई जब वर्ब करे, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो एडवर्ब। क्या बोलेंगे इसको, हाँ इसको बोलेंगे हम एडवर्ब, इसको बोलेंगे एडवर्ब, ठीक है। ये एडवर्ब टाइम बताएगा, एडवर्ब मैनर जो भी है एडवर्ब। और व्हाट और हुम का रिप्लाई बोलेगा, ये ऑब्जेक्ट होगा और उसका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। बात को समझ में आया। अगर मैं यहाँ वेयर का रिप्लाई बता दिया, मैंने क्या कहा, वेयर का, इसका मतलब क्या है कि इन द फील्ड, इन द फील्ड जो है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट बोले या कोई हम इसको नाम दे एडवर्ब का, एडवर्ब का नाम देंगे, क्या देंगे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं जी। वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये चार वर्ड, चार इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये चार जनरली 4 वर्ड्स जो है, ये जब भी रिप्लाई करेगा वो वर्ड हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। ये बात यहां पर समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और भी लिखते हैं, इसमें आप लोग का टेस्ट हो जा रहा है। एक एग्जांपल बहुत सुनेंगे, इसको आप देखेंगे, जैसे द बॉय इज सेलिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, या आप लिखेंगे इसी को vegetables, vegetable is, the vegetable is selling, selling much। अब आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों में सेलिंग है, कौन से ट्रांजिटिव है कौन से इंट्रांजिटिव है।
जल्दी जस्ट इंट्रांजिटिव, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेलो, आर यू गेटिंग? हाँ, ये फर्स्ट वन ट्रांजिटिव एंड सेकंड वन इंट्रांजिटिव, बिकॉज रीजन इज दैट द बॉय इज सेलिंग वेजिटेबल। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिप्लाई ऑफ व्हाट और होम इज रेफर टू ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब दैट हैज ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। The boy is selling vegetables. It means selling. Selling what? Vegetables. And there is also a doer. The boy is a doer. In this sentence, we can say selling is a transitive word. Right? Second one, the vegetable is selling so much. Vegetable is selling so much. Who is selling? Who is selling? No. There is no doer in this sentence. Only this is a happening word. Happening word. हम और आप इसको दिखवा नहीं रहे, खुद दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? इसको हम क्या नाम देंगे? इसी वर्ब को क्या नाम देंगे हम? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब से पहले हम क्या लिखेंगे? इसको हम नाम देंगे पहले हैपनिंग। क्या हो जाएगा ये? क्योंकि हम कर नहीं रहे हैं, ये खुद हो जा रहा है, बिक रहा है, हैपनिंग है, और हैपनिंग होगा तो इसको हम नाम देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बट इसको अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, और ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसका ये डूइंग है, और डूइंग इसका डूअर भी यहाँ पे है, ये डूअर भी है। ठीक है, और ये ट्रांजिटिव है जो इसका अपना ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। और रिप्लाई किसका कर रहा है भाई? तो ये व्हाट का रिप्लाई भी दे रहा है। ये बात शायद अभी समझ में आ गया होगा अच्छा से। कुछ समझ में आया कि नहीं? कि फिर डाउट है? और एग्जांपल, एक एग्जांपल और देते हैं, इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और दे रहे हैं। The bird is flying in the sky, right? The child is flying the kite. आप गौर से देखेंगे इसमें दोनों में फिर फ्लाइंग है, दोनों में फ्लाइंग है। अब दोनों में फ्लाइंग है, ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? बताएंगे आप। ट्रांजिटिव, वेरी गुड। नाउ यू आर वेरी गुड। नाउ यू गॉट अंडरस्टूड। अब आपको बात समझ में आ गया है। अब कोई दिक्कत है इसमें? सब दिन के लिए याद हो गया कि फिर भूलेंगे भी? वेरी गुड। अब यहाँ इस इन दिस सेंटेंस में फ्लाइंग, हु इज फ्लाइंग? नो, नेवर। द वर्ड इज फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ वर्ड जो है खुद उड़ रहा है। ठीक है, इसको कोई उड़ा नहीं रहा है, खुद उड़ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हैपनिंग। ये हैपनिंग है, और हैपनिंग होता बाय डिफॉल्ट, इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। बाय डिफॉल्ट इंट्रांजिटिव होगा। हैपनिंग है तो बाय डिफॉल्ट इंट्रांजिटिव होगा। बात करें इस इनका, ये ऑब्जेक्ट जो होगा इस प्रीपोजिशन का हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ फ्लाइंग जो है, फ्लाइंग, द चाइल्ड इज फ्लाइंग द काइट। हु इज फ्लाइंग? चाइल्ड। हु इज फ्लाइंग, इसका मतलब क्या है? ये तो डूअर है, ये डूअर है, और ये डू कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। जब ये डूअर है तो इसका मतलब ये है डूइंग, ये डूइंग है। ठीक है, ये डूइंग है, और ये डूइंग जब है तो पॉसिबिलिटी दो हो जाएगा, या तो ट्रांजिटिव होगा या तो इंट्रांजिटिव। अब इसमें देखेंगे कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये रिप्लाई किसका कर रहा है? द चाइल्ड इज फ्लाइंग व्हाट? क्या उड़ा रहा है? यानी इसका रिप्लाई है व्हाट का, और व्हाट का रिप्लाई जब है, इसका मतलब क्या है? ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। जब अपना ऑब्जेक्ट है इसी को बोल देंगे हम ट्रांजिटिव, क्योंकि इसका वर्ब का खुद का अपना ऑब्जेक्ट है।
हमको लगता है समझ में शायद आपको आ गया होगा। एनी डाउट? नो? वीडियो थोड़ा कट कीजिएगा, उसी जगह पॉज कर दीजिएगा।